सितंबर 5। हेनरी का तर्क था कि लोगों को अपनी आवश्यकताओं से अवगत नहीं कराने के कारण ही यह सारी कठिनाइयां हैं। जॉर्ज, एक तरह से तो तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। पहले से ही तुमने घोषणा कर दी कि किसी से कुछ नहीं मांगोगे। बिना तुम्हारी आवश्यकताओं को जाने कोई कैसे तुम्हारी सहायता कर सकता है? हेनरी ने अपना विचार रखा। हेनरी, परमेश्वर के मार्ग वह नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। जॉर्ज ने हेनरी को बीच में ही रोककर कहा, मैं किसी से भी धन के लिए अपील नहीं करूंगा। ऐसा करूंगा तब फिर विश्वास से जीने का मतलब क्या रह जाएगा? मुझे संसार के सामने यह प्रमाणित कर दिखाना है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। यदि मैं धन इकट्ठा करने के लिए घूमता रहूंगा तब फिर विश्वास जीवन का महत्व क्या रह जाएगा? मैं परमेश्वर से मांगूंगा, बस इतना काफी है। लेकिन जॉर्ज, हम संसारिक लोगों से नहीं बल्कि विश्वासियों से धन मांगेंगे। वे लोग सहायता करने से खुश भी होंगे। हमें केवल इतना ही करना है कि हम उन्हें बताएं कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है। नहीं, जॉर्ज हेनरी के विचार सुनकर बौखला गया। वह हेनरी से कतई सहमत नहीं हो सकता था। लेकिन देखो जॉर्ज, ये मजाक नहीं है। हमें लगभग 100 बच्चों की देखरेख करनी है। अपने घर की बात होती तो शायद सारा अभाव सह लेते। जहां तक अनाथालय की बात है, इसमें ऐसी गैर जिम्मेदारी नहीं चलेगी। आपने अनाथालय प्रारंभ किया था तब क्या क्या डींगे हाँक रहे थे? उन्हें पारिवारिक माहौल में पालेंगे, हम उनके लिए पिता समान होंगे। अनाथों के लिए वह एक अच्छा पिता है, जॉर्ज बताया। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूं कि हम थोड़ी और जिम्मेदारी का एहसास करें। हेनरी ने अपनी बात को सही ठहराने का प्रयास किया। अनाथों का पिता कौन है? क्या मैं? नहीं, कभी नहीं। स्वर्ग का परमेश्वर ही उनका पिता है। सारी जिम्मेदारी उसकी है, वही उनका पालन पोषण करेगा, जॉर्ज ने कहा। किसने कहा कि पालन पोषण नहीं करेगा? हेनरी ने पलटकर पूछा। निश्चय ही वह देखभाल करेगा, परंतु किसी के माध्यम से ही ना। हर कार्य के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए ना। हाँ, लेकिन हेनरी, उस माध्यम को निश्चय करने का अधिकार भी परमेश्वर का है, जॉर्ज मुलर का नहीं। देखो हेनरी, अभी तक परमेश्वर ने अपनी विश्वास योग्यता दिखाई है। वह अविश्वास योग्य नहीं हो सकता। मैं प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर धन देगा। हाँ, परमेश्वर अवश्य धन देगा। हेनरी जाने के लिए उठा। लेकिन जिस प्रकार धन आएगा उसी प्रकार खर्च भी हो जाएगा। कभी कभी तो आय से अधिक खर्च होगा। तब क्या करोगे जॉर्ज? हेनरी उठकर बाहर की ओर जाने लगा। जाते जाते उसने कहा, अभी भी कुछ कर्मचारियों का तनख्वाह देना बाकी है ना जॉर्ज? हेनरी चला गया। वह ठीक ही तो कह रहा था। कुछ कर्मचारियों की तनख्वाह अभी भी बाकी है। कुछ देर बाद बालकावास के अधिकारी भाई टोरेंस जॉर्ज से मिलने पहुंचे। उन्होंने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकालकर जॉर्ज के मेज में रखे। उस दिन 5 व्यक्ति अलग अलग समय पर अनाथालय देखने आए थे और उन्होंने कुछ धन भी दिए थे। यद्यपि सबने छोटी छोटी राशि दान दी थी, फिर भी जोड़ने पर वह एक बड़ी राशि बन गई। जॉर्ज उस धन को अपने बटुए में रखने लगा। अरे, मैं सोच रहा था कि यह धन आप अनाथालय के खर्च के लिए देंगे, भाई टोरेंस ने कहा। कल किराना दुकान में पैसे देने हैं। यह पैसा मिल जाता तो। आज के लिए आज का दुख काफी है टोरेंस भाई। आज कुछ भुगतान बाकी है। मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा था। पहले मुझे अपने सहभागियों का भुगतान करने दो। किराना दुकान का भुगतान कल करना है ना? उसके लिए परमेश्वर कल प्रबंध करेगा। हेनरी का कहना भी गलत नहीं था। जॉर्ज प्रार्थना करते और धन मिलता, लेकिन वह जल्दी खत्म भी हो जाता। 1838 सितंबर 10। बाहर जोरदार बारिश हो रही थी। कल भी दिन भर बारिश होती रही थी। जॉर्ज का सुस्त दिमाग विचारों का आहट पाकर गर्म होने लगा। इस सेवकाई की सफलता में मेरे सहयोगियों का योगदान क्या है? निश्चय ही वे सभी विश्वास योग्य है, उनमें मसीही समर्पण है, लेकिन क्या वे उनके प्रबंध के बारे में जानते हैं? अभी तक कर्मचारियों का तनख्वाह समय पर दिया जाता रहा है। सारी जिम्मेदारियां अभी तक मेरे कंधों पर ही रही है। केवल मैं ही सारी समस्याओं को जानता रहा हूं, इसलिए मैं ही हमेशा हर आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करता रहा हूं। क्या वर्तमान आर्थिक स्थिति के बारे में उन्हें नहीं बताना चाहिए? तब भी जॉर्ज के मन में एक शंका बनी रही। क्या अपने सहयोगी कर्मचारियों को वर्तमान परिस्थितियों से अवगत कराना उनसे धन के लिए अपील करने के समान होगा? जॉर्ज ने महसूस किया कि वे केवल कर्मचारी ही नहीं हैं, इस सेवा में जॉर्ज के सहयोगी हैं। ऐसी स्थिति में सारी परिस्थितियों से अवगत होना उनका अधिकार है। उन्हें ना बताना उनके साथ एक तरह का विश्वासघात होगा। तुरंत ही जॉर्ज ने एक स्टाफ मीटिंग बुलाई। दोस्तों, मैं खेदपूर्वक कुछ आवश्यक तथ्यों को आपको बताना चाहता हूँ, जॉर्ज ने कहना प्रारंभ किया।
सभी ने जॉर्ज की बात को सुनने के लिए ध्यान लगाया। वे अपने मनों में सोचने लगे कि कहीं जॉर्ज अनाथालय बंद करने का विचार तो नहीं कर रहे। जॉर्ज ने उन्हें सब कुछ विस्तृत रूप से बताया। यदि परमेश्वर ने हम पर अपनी अनंत करुणा की वर्षा नहीं की तो अगले दिन अनाथालय अनाथ हो जाएगा। सब कुछ सुनने के बाद एक महिला कर्मचारी उठी। क्यों ना हम अपने खर्च में थोड़ी कटौती करें, उसने पूछा। वह कैसे बहन? अभी भी हम अनावश्यक चीजों के लिए एक पैसा भी बर्बाद नहीं करते हैं, जॉर्ज ने कहा। किंतु मुझे ऐसा नहीं लगता है मुलर, यदि हम चाहे तो खर्च में थोड़ा कटौती अवश्य कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अभी आप मुझे तनख्वाह देते हैं, मुझे तनख्वाह ना दें, मुझे सरकार की ओर से विधवा पेंशन मिलता है, फिर मैं तनख्वाह लेकर क्या करूंगी? उस महिला ने कहा। बहन, मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं था कि आप तनख्वाह लेना छोड़ दें। मैं तो केवल इतना चाह रहा था कि आप लोग भी यहाँ की स्थिति को जाने और प्रार्थना करें, जॉर्ज ने कहा। फिर भी पास्टर मुलर, मैं सोचती हूँ कि मेरी तनख्वाह अनाथालय के लिए एक अनावश्यक खर्च है, मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है, उस महिला ने दृढ़ शब्दों में कहा। पास्टर मुलर, पीछे वाले बेंच में से बालकावास की देखरेख करने वाला भाई उठकर आ गया है। मैं कुछ समय प्रार्थना करने के लिए ऊपर जा रहा हूं, उससे पहले आप इन पैसों को ले लें। उन्होंने कुछ सिक्कों को मेज पर रखा। नहीं भाई, मैं तो केवल यह चाह रहा था कि, जॉर्ज ने कहना चाहा। पास्टर मुलर, मैं यह प्रार्थना करने जा रहा हूं कि परमेश्वर अपने अनाथालय की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करे। अपने पास यह धन रखकर आवश्यकताओं के निर्वहन के लिए प्रार्थना करना ढोंग ही होगा। वे धीरे धीरे सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाने लगे। तभी छोटे बच्चों के लिए खाना पकाने वाला नाटा व्यक्ति उठकर सामने आया। श्रीमान, मेरी तरफ से ये 6 पाउंड, मैंने बहुत दिनों में इसे इकट्ठा किया है, कृपया इसे स्वीकार करें। मुझे जाने दे, मुझे रसोई में काम है, बच्चों के लिए सूप बनाना है। जब तक सूप गर्म होता है मैं थोड़ी देर प्रार्थना में बैठ सकता हूँ। स्टाफ मीटिंग समाप्त हुआ। जॉर्ज ने जो धन एकत्र हुआ था उसे गिन कर देखा। 2 दिन का किराना सामान और रोटी खरीदने के लिए धन पर्याप्त था। सप्ताह के समाप्त होते होते परिस्थितियां पुनः पहले जैसी हो गई। जॉर्ज मुलर का बटुआ पुनः खाली हो गया। उससे भी अधिक अनाथालय के कुछ रहवासियों का व्यवहार जॉर्ज को बुरा लगा। किसी से जॉर्ज ने किताबों की एक अलमारी हटाने के लिए सहायता करने के लिए कहा, किंतु वह अनसुनी करके किसी और काम में जुट गया। दोपहर के बाद जॉर्ज ने कुछ कर्मचारियों को कुछ सामानों के साथ अनाथालय के बाहर जाते देखा। जॉर्ज ने जब बच्चों की परिचारिका को बुलाना चाहा तब उसे तेज गति से बाहर जाते देखा। उस रात जॉर्ज ने अनाथालय में ही भोजन किया। भोजन के पश्चात एक युवा कर्मचारी ने खड़े होकर कुछ कहा। उसकी बातों का सार था कि अनाथालय के लिए जॉर्ज मुलर ही नहीं, वे भी प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर अनाथालय को बहुत अच्छी रीति से चलाएगा। अंत में उसने जॉर्ज के हाथों में एक लिफाफा रखा जिसमें कुछ पाउंड थे। ये पैसे कहाँ से आए? आश्चर्य से जॉर्ज ने पूछा। आप लोगों के पास जो कुछ भी था उसे कल ही आप लोगों ने मुझे दे दिया था, फिर यह पैसे कहाँ से आए? यह आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर है, उस युवक ने कहा। परमेश्वर नहीं चाहता कि यह अनाथालय बंद हो जाए। फिर भी कहाँ से? पास्टर मुलर, यह आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर है। ठीक है, लेकिन यह तो बताओ कि यह धन आया कहाँ से? हमारे पास कुछ गैर जरूरी वस्तुएं थी, पीछे की बेंच से उठकर एक व्यक्ति ने कहा। कुछ चांदी के बर्तन और कुछ फर्नीचर और दीवार में टांगने वाले कुछ चित्र। तो आप लोगों ने उसे बेच दिया? पास्टर मुलर, वे वस्तुएं हमारे उपयोग की नहीं थी। हम भी जरा विश्वास जीवन के रोमांच का अनुभव करें। विश्वास जीवन का रोमांच? हाँ, प्रार्थना करने और परमेश्वर से पाने का वह रोमांच हमें भी अनुभव करने दीजिए पास्टर मुलर। वह धन भी कुछ दिनों बाद समाप्त हो गया। सितंबर 18 तारीख को जॉर्ज के पास 1 शीलिंग भी बाकी नहीं था। इस बार जॉर्ज मुलर का ही नहीं, उनके सहयोगियों का बटुआ भी खाली था। अनाथालय में किसी भी व्यक्ति के पास 1 शीलिंग भी शेष नहीं था। मुलर अपने अध्ययन कक्ष में अकेले बैठे हुए थे। सहसा एक स्त्री द्वार खुलकर भीतर आई। पास्टर मुलर, वो लोग कह रहे हैं कि आप बहुत व्यस्त हैं, लेकिन मैं भी कितनी देर इंतजार करूं? यदि मैंने बिना अनुमति के अंदर आकर कोई गलती की है तो कृपया मुझे माफ करें। मैं काफी देर से बाहर इंतजार कर रही थी। मैं इंग्लैंड से एक रिश्तेदार से मिलने आई हूँ। मैं यही पास में ही रहती हूँ। ब्रिस्टल इंग्लैंड जैसा नहीं है, यह कितना सुंदर शहर है ना पास्टर? आपको क्या लगता है? मुलर अचानक आए इस मेहमान को देखकर और उनकी बेलगाम बातें सुनकर घबरा गए। इनका उद्देश्य क्या है, वह सोचने लगे। यदि आप चाहे तो अनाथालय के बच्चों से मिल सकती है, मैं किसी को आपके साथ भेज देता हूँ। मुलर ने उनसे मुक्ति पाने के इरादे से कहा। हाँ हाँ अवश्य, मैं आपका अनाथालय अवश्य देखना चाहूंगी, किंतु उससे पहले एक काम की बात हो जाए। दरअसल मेरे बटुए में आपके अनाथालय के लिए कुछ पैसे हैं, पहले आप इसे स्वीकार कर लीजिए। उस स्त्री ने कुछ नोट निकालकर मेज पर रखा।
जॉर्ज ने देखा वह धन तीनों अनाथालय के 2 हफ्तों के खर्च के लिए पर्याप्त था। मुझे यह धन पहले ही पहुंचा देना चाहिए था। 5 दिन से मैं आपके पड़ोस में ही रह रही हूँ। मैं कई बार आपसे मिलने आई, लेकिन आप व्यस्त थे। कल जब मैं आई तो कुछ लोग बड़ी तेजी से कुछ सामान लेकर इधर उधर जा रहे थे। शायद आप लोग कहीं पिकनिक में जा रहे थे। बहन, हमें यहाँ पिकनिक के लिए समय नहीं मिल पाता। जॉर्ज को कल की घटना याद आई जब कुछ कर्मचारियों ने अपनी गैर जरूरी वस्तुएं ले जाकर बेच दी थी। आपने कहा कि आप इस धन के साथ पिछले 5 दिनों से हमारे पड़ोस में रह रही हैं, और इन 5 दिनों में हम कुछ व्यस्त हो गए थे। आखिर इस धन को यहाँ पहुंचाना जो था। मूलर के अधरों पर मुस्कुराहट खेलने लगी। उस महिला को कुछ भी समझ में नहीं आया। अध्याय 13। 1843। जॉर्ज मूलर के अनाथालय को 7 वर्ष हो चुके थे। परमेश्वर प्रतिदिन का भोजन उन्हें देता रहा। जॉर्ज को लगा कि यद्यपि परमेश्वर का भंडार समुद्र के भांति विशाल है, फिर भी परमेश्वर उसे छोटे नालों से होकर हम तक पहुंचाता है। परमेश्वर ने कभी भी अनाथालय में अति समृद्धि नहीं दी। प्रतिदिन का भोजन वह उन्हें देता रहा। उनकी रोज की जरूरत परमेश्वर की कृपा से पूरी होती रही। हमारा दयालु पिता हमें दरिद्र ही रखता है। इसमें उसका क्रोध नहीं बल्कि उसकी दया दिखाई देती है। वह हमें इसलिए दरिद्र ही रखता है ताकि उस पर हमारा आश्रय सदैव बना रहे। परमेश्वर ने जब उन्हें अति समृद्धि नहीं दिया तो अति दरिद्रता भी नहीं दिया। उन्होंने परमेश्वर की ओर देखा था, इसलिए उसने उन्हें लज्जित होने नहीं दिया। नवंबर का एक दिन मूलर का बटुआ खाली था। अनाथालय के कर्मचारियों के साथ जॉर्ज प्रार्थना करने बैठे। जॉर्ज को दृढ़ निश्चय मिला कि परमेश्वर सहायता भेजेगा। प्रार्थना करके जब वे उठे तब उन्होंने देखा कि एक लिफाफा रखा है। वह लिफाफा उस दिन के डाक में आया था। मेरी चुपचाप उसे मेज पर रखकर चली गई थी ताकि प्रार्थना में बाधा ना पहुंचे। मूलर ने लिफाफा खोला। 10 पाउंड, लगभग 1 सप्ताह तक अनाथालय में भोजन के लिए आवश्यक धन। किसी दूसरे दिन बालकों के आवास में रात के भोजन के लिए 8 पेनी चाहिए। उनके पास सिर्फ 7 पेनी ही थी। केवल 1 पेनी कम है। एक व्यक्ति लड़कियों के आवास की ओर गए। वहां कुछ पैसे बचे हैं। लड़कियों के आवास में भेंट की पेटी में कुछ बज रहा है। उन्होंने उसे खोलकर देखा। मात्र 1 पेनी, लेकिन बालकों के रात के भोजन के लिए वह 1 पेनी अत्यंत उपयोगी था। एक शनिवार की रात तीनों अनाथालय के भंडार गृह खाली थे। रविवार को बच्चे क्या खाएंगे? जॉर्ज के एक मित्र उस दिन अनाथालय के दौरे पर आए। भंडार गृह के खालीपन के बारे में जॉर्ज ने उनसे एक शब्द भी नहीं कहा, किंतु जाते समय उन्होंने जॉर्ज को कुछ भेंट दिए। रात के 8 बज गए थे जब जॉर्ज के मित्र ने उनसे विदा ली। 9 बजे दुकानें बंद हो जाती है। यदि आधा घंटा और देर हो जाती, अगली सुबह लगभग 100 बच्चों को भूखे रहना पड़ता। एक शाम मूलर ने अपनी डायरी में लिखा, यदि कल सुबह 9 बजे तक परमेश्वर सहायता नहीं करता है तो परमेश्वर के नाम की निंदा होगी। सुबह 8 बजे ब्रिस्टल के एक व्यापारी ने अपनी दुकान जाते समय आकर 3 शिलिंग भेंट दी। वह 3 शिलिंग उस समय उनके लिए एक बहुत बड़ी रकम थी। हर समय इसी प्रकार होता रहा। हर अनुभव में परमेश्वर जो रोमांच देता है उसे याद कर मूलर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकते। नवंबर 1843। परमेश्वर ऐसे ही मार्गों से होकर हमें चलाता है। इस समय 100 अनाथ बच्चे यहाँ रहते हैं। प्रार्थना मात्र ही के द्वारा उन्हें भोजन, वस्त्र और शिक्षा देने के लिए परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है। पिछले 7 वर्षों से परमेश्वर हमारा पालन पोषण कर रहा है।